गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? किस किसने ज्वाइन कर लिया तो ये देख लें। अभी तो दिव्यांश ने ज्वाइन किया है। कोई और ज्वाइन कर रहा है? दिव्यांशु, क्या तुम बोल सकते हो कुछ? देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं इसकी, मैं अपनी वीडियो चालू कर देता हूँ। हाँ, बॉस, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं थोड़ा सा अलग दिख रहा हूँ आज। शेविंग वेविंग करके घर से लौटने का ही नुकसान होता है। ठीक है, अब देखो। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी आप हर हर बच्चा, मतलब मेरे ख्याल से पढ़ के आया है बचपन में प्रोबेबिलिटी। मतलब इसमें कुछ खास ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पढ़ा सकता हूँ। यहाँ सिंपल सी चीज है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इसको जब हम किसी गिवन नंबर ऑफ चांसेस, किसी गिवन नंबर ऑफ डेटा में से हमें कुछ चांस ऑफ डेटा निकालना होता है कि इतना डेटा होना चाहिए, उतना डेटा होना चाहिए, उसके हिसाब से वो कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितनी परसेंट ऑफ चांस है उसके होने की या ना होने की, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज है। जैसे अपने बचपन में वो कॉइन वाले सवाल किए होंगे कि एक कॉइन है, ठीक है, एक इसका एक साइड इसको हम हेड बोलते हैं और एक इसका एक साइड इसको हम क्या बोलते हैं? आपका टेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या चांस है कि अगर मैं इसको थ्रो करूंगा, क्या चांस है कि अगर मैं इसको थ्रो करूंगा तो मेरे पास हेड निकल के आएगा? तो आप बोलोगे टोटल आउटकम्स कितने हैं? सर, टोटल आउटकम्स टू हैं। टोटल आउटकम्स आपके टू हैं और उनमें से एक आउटकम क्या है? हेड है। तो मैं बोलूंगा हेड के आने के चांस क्या हो जाएंगे? हेड एक, इन दो में से एक बार आपका हेड आ सकता है, तो 1/2 चांस हो जाएंगे आपके हेड आने के। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड। ऐसे हम जब टेल की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? आपकी 1/2 हो जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब क्या चांस है आपके किसी एक थ्रो में आपको कोई नंबर या कोई चीज पाने का। ऐसे ही हमने सवाल किया होगा बचपन में, डाइस वाले सवाल किए होंगे हमने। डाइस वाले डाइस वाले सवाल क्या होते हैं? आपका वो क्यूब टाइप का होता है, जिससे आप लूडो खेलते हो, अपना लूडो, सांप सीढ़ी जो भी है वो सब खेलते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे मान लीजिए पांच है, इस तरह से। तो इस पे आपके कितने टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें, तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं आपके? टोटल आउटकम्स छह होते हैं आपके यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं वो छह? आप एक बोलोगे उनमें से कि वन हो सकता है, या फिर टू हो सकता है, या थ्री हो सकता है, या फोर हो सकता है, ये फाइव हो सकता है, या फिर सिक्स हो सकता है। ये आपके टोटल आउटकम्स हैं। इनको हम अलग से अगर बोलना चाहें तो इनको हम आपका एक तरह से इवेंट्स भी बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, या फिर ये सब क्या कहलाते हैं? आपके इवेंट्स भी कहलाते हैं आपके। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम एक बार थ्रो करते हैं, प्रोबेबिलिटी टू गेट टू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं बोलूंगा टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आपके इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है डिवाइड बाय टोटल। इस तरह से आपको याद रखना है, जो आप बचपन में पढ़ के भी आए हैं। तो इवेंट क्या है? टू। वो कितने बार आ सकता है? इन छह में से एक बार ही आ सकता है। टोटल कितने आउटकम है आपके? टोटल आउटकम आपके छह हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टू पाने की? अगर मैं एक बार थ्रो करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी पाने की हो जाएगी आपकी 1/6 हो जाएगी। फिर आपने छोटे मोटे सवाल और भी किए होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं और सवाल कर रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए आपने बोला कि एक आपके पास में इस तरह से एक सैक ऑफ बॉल्स है, या फिर एक बॉल, एक बैग है, एक तरह से आपका एक बैग है, इसमें आपके बहुत सारे क्यूब्स पड़े हैं, बहुत सारे कार्ड्स पड़े हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं इस तरह से। तो लेट से इसमें बोल दिया आपके पास में कि टू रेड प्लस थ्री वाइट प्लस, आपके पास में टू रेड प्लस थ्री वाइट प्लस मान लीजिए टू ब्लैक बॉक्सेस हैं इसके अंदर। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने बचपन में कर रखी है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर हम एक वन वन बॉक्स इज पिक्ड, अगर इसमें से एक बॉक्स मैंने क्या किया? पिक किया इस बैग में से, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ इट इज
ब्लैक बॉक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टोटल इवेंट्स कितने बॉक्स, कितने ब्लैक हैं? सर टू ब्लैक हैं, तो मैं दो में से कोई भी एक चुन सकता हूं। और टोटल कितने हैं? तो टोटल होगा आपके दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट अ ब्लैक बॉक्स, अगर आप रैंडमली कोई भी बॉक्स उठाना चाहते हो उस बैग के अंदर से, तो ब्लैक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 2/7 हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लेता है लेकिन व्हाइट बॉक्स के लिए पूछ लेता है, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? आप उसके लिए बोलेंगे 3/7, क्योंकि 3 है। ऐसे ही आपके लिए रेड बॉक्स के लिए बोलता है, तो रेड बॉक्स टोटल कितने हैं? सर रेड 3 है, 2 हैं आपके, और टोटल बॉक्स कितने हैं? 7। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो किसी भी इवेंट की। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हमने आपके बचपन में पढ़ रखे, जिसमें हम ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ते थे कि आपका एक थ्रो किया कॉइन का, या फिर एक थ्रो किया डाइस का, या फिर ऐसे रेड बॉल ब्लैक बॉल निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका। ठीक है, अब सुनिए, अब हम वही चीज पढ़ने वाले हैं जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, उन्हीं चीज को पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकल नाम का उसमें हम एक तरह से उसमें टेक्निकल नाम डाल देंगे, और कुछ नहीं है। कोई बहुत नई चीज नहीं बोल रहा मैं, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं बोला कि हम कोई बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो सिंपल सी चीज को हम बस एक नए नाम से, नए इस्तेमाल से पढ़ने वाले हैं बस। जैसे पहली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप इसको पहले रैंडम बोलते थे पर एक्सपेरिमेंट के नाम से नहीं बोलते थे, तो वो है वही चीज, सेम चीज है वही चीज, लेकिन बस आपने उसका नाम क्या रख दिया? रैंडम एक्सपेरिमेंट रख दिया। अब मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ, अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि लेट्स से कि मेरे पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने बस आपको बोल दिया एक ट्राइंगल है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि लेट्स से ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। मैं हम सब जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है आपका? 180 डिग्री होता है, ये सब हम जानते हैं अच्छे से। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है इनके बारे में। आप कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि ए 60 डिग्री ही होगा, बी 60 डिग्री ही होगा, सी 60 डिग्री, ऐसा नहीं बोल सकते आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपको ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी, ये आप जो है वो रैंडम एंगल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 37 डिग्री ले लिया, दूसरा मान लीजिए लेट्स से मैंने 53 डिग्री ले लिया, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक रिजल्ट आपको ये मिल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे रिजल्ट मिल सकते हैं, जैसे मैंने 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, तो नेक्स्ट क्या मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। मान लीजिए मैंने 30 डिग्री ले लिया, मैंने फिर से 30 डिग्री ले लिया, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस 60 आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, और सब रिजल्ट्स क्या है? रैंडम है। इनको आप फिक्स नहीं कर सकते जब तक आपको कुछ दिया ना गया हो। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एंगल्स बोलते हैं। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और रैंडम एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल के लिए कॉइन वाला एग्जांपल, जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल होता है कॉइन का। एक कॉइन है, एक तरफ हेड है और एक तरफ क्या है? उसकी टेल है। अगर आप उसको थ्रो करते हो, अगर आप उसको थ्रो करते हो, तो थ्रो करने के बाद क्या निकल के आने वाला है ये आपको पता बिल्कुल नहीं है। क्या निकल के आने वाला है ये आपको इसकी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। तो वो हेड भी आ सकता है और वो टेल भी आ सकता है। तो ये रैंडम सिलेक्शन है, आप फिक्स नहीं कर सकते कि यही होगा, जब तक कि वो बेकार कॉइन ना हो, या खराब कॉइन ना हो, या फिर दोनों तरफ आपका हेड हेड या ना हो, या टेल टेल ना हो। तो फेयर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये रैंडम कॉइन कहलाएगा। और इसका जो थ्रो हमने किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका इसको हम बोलेंगे बेटा अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम आपका बोल देंगे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर डिफाइन करने के लिए बोल दे कि क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो वो कोई भी एक्सपेरिमेंट, मैं बोलूं कि एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ, अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? कि इट हैज मोर देन इट हैज मोर देन टू पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट तब ही आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, सॉरी मोर देन वन। कब कोई भी एक्सपेरिमेंट आपका तभी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, उसकी पहली कंडीशन क्या है? कि एटलीस्ट उसमें से आपके दो तो आने चाहिए, दो या दो से ज्यादा आपके आउटकम्स होने चाहिए। जैसे हेड टेल दो हो गए, जैसे आप डाइस फेंकते हो तो उसमें छह होते हैं, तो उस तरह से कम आपके पास में दो या दो से ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस होने चाहिए। ठीक है, और इट इज नॉट पॉसिबल
it is not possible to predict the outcome, it is not possible to predict the outcome in advance। एक सिंपल सी बात है जो मैंने अभी अब समझाया था, बस उसी को मैंने लिख दिया है और कुछ नहीं। आप कोई भी जो रिजल्ट आने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे हेड और टेल का एक्सपेरिमेंट किया था, आप हेड आएगा या टेल आएगा इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं आपका, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम आपका बोलते हैं कि ये इनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की श्रेणी में रखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं कि टेक्निकल चीज क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, चीजें हम सेम पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकल नाम का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपके आउटकम्स, और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका सैंपल स्पेस। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका आउटकम, और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका सैंपल स्पेस। इन दोनों को एक साथ देखते हैं। वही वाली चीज है जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको थोड़ी देर समझाई थी, कि मान लीजिए अपन ने क्या किया, अपन ने एग्जाम्पल के लिए डाइस ले लिया। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया, आपका डाइस ले लिया। तो डाइस में आपके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब क्या क्या आ सकता है, सवाल यह है कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हमको उनको हम बोलते हैं आपका आउटकम्स। उनको हम क्या बोलते हैं, आपके आउटकम्स बोलते हैं। मैंने एक डाइस को रोल किया, डाई को रोल किया, ठीक है, तो उसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे, उसके आउटकम्स हो जाएंगे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये इसके आउटकम्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब आउटकम्स कहलाएंगे। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है, एक सेट अगर मैं बना देता हूं, अगर मैंने इसका क्या कर दिया, सेट बना दिया। सेट हम समझते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें पता होता है कि हम एक जब ग्रुपिंग को हम सेट्स बोलते हैं। ठीक है, जब इन आउटकम्स का हमने सेट बना दिया, जैसे इसको हमने बोल दिया इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, थोड़ा बहुत सेट्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सुन लीजिए। सेट्स में जनरली हम 3 तरह के ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको समझ लें। ब्रैकेट्स, कोष्ठक बोलते हैं इनको हिंदी में। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं 3 तरह के। पहला तो होता है जिसमें हम यूज करते हैं आपके ओपन ब्रैकेट्स टाइप का। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स होते हैं इस टाइप के, या तो यहाँ पे। इसमें बस ये होता है, इसके बारे में बात करें, जैसे ए से बी मैंने लिख दिया, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ओपन ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट ओपन और ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब ए से बीच के सब, बट ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के। समझ में आ रही होगी बात, कि ए से बी के सब, ए से बी के बीच के सब लेंगे, लेकिन ए और बी को आप छोड़ देंगे बस। सेकंड होता है आपका जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के नाम से बोलते हैं, या कभी कभी इसको हम क्लोज ब्रैकेट के नाम से भी पुकारते हैं। वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से ए लगा दिया, कॉमा बी लगा दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए से बी, सॉरी, ए से बी के बीच के सब, और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ए और बी भी लेने हैं, इनको भी आपको लेना पड़ेगा उस टाइम पे। और लास्ट जो ब्रैकेट होता है, जो मैंने आपके सामने यहां भी बना रखा है, उसको मैं यहां समझा देता हूं। जो थर्ड ब्रैकेट होता है उसको हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो उस टाइप का होता है, नाम से इंपॉर्टेंट नहीं, वो उस टाइप की। जब भी इस टाइप की लिखा है ए और बी, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ सिर्फ ए एंड बी की बात हो रही है। ठीक है, इनके बीच की कोई बात नहीं हो रही, इनके साइड की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ए और बी को लेना है, बस खत्म। ठीक है, तो ये 3 तरह के ब्रैकेट इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहां पे मैंने लग रखा है। तो यहां पे सेट ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रेस लगे ना, तो आपका जो भी नंबर आपको लेना है, 1 लेना है, या 2 लेना है, या 3 लेना है, या 4 लेना है, या 5 लेना है, 6 लेना है। 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, 1.1 1.5 1.6, वो सब नहीं लेना। 2 और 2.3 2.5 ऐसा कुछ नहीं लेना। आपको एग्जैक्टली क्या लेना पड़ेगा, 1 और 2। तो जो सेट ऑफ आउटकम्स होता है ना बेटा, जो आपका ये सेट ऑफ आउटकम्स होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं अपना, इसी को हम बोलते हैं अपना सैंपल स्पेस। कुछ नहीं है, जो चीज आ सकती है निकल के, कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज निकल के आ सकती है, उसको हम अपना बोलते हैं आउटकम्स। और जब उन आउटकम्स का मैं एक सेट बना देता हूं, एक सेट पैटर्न टाइप से बना देता हूं, एक ग्रुप कर देता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सैंपल स्पेस। और उसको हम, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डाइस का, तो ऐसे बोलते हैं सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसको हम इस तरह से बोलते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर अलग अलग बात करनी है तो इन सबको हम आउटकम्स तो खैर बोलते ही हैं, लेकिन अगर हम सैंपल स्पेस बनाने के बाद बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। खैर ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर एक सैंपल स्पेस बनाने के बाद अलग से हम कोई बात करते हैं कि 1 क्या है 2 क्या है, तो ये बोल देंगे इस सैंपल स्पेस का ये सैंपल पॉइंट है। खैर इतना ज्यादा हम डिटेल में बात करते नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल करते हैं अपन यहाँ पे। एग्जांपल है आपका, वेट एक सेकेंड, ठीक। एग्जाम्पल है आपका ये, आपकी स्क्रीन पर लिख ही देता हूं मैं क्वेश्चन। 2 कॉइन्स, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल है आपके सामने, 2 कॉइन्स, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find the sample space. Find the sample space. आपसे बोल रहा है कि आपने क्या किया, 2 कॉइन्स उछाले हवा में, ठीक है। और उनमें से एक 1 रुपए वाला कॉइन है और एक आपका 2 रुपए वाला कॉइन है, ठीक है। फाइंड द सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में थोड़ा डिटेल में बताने लगा किसकी, सैंपल स्पेस ऑफ हेड एंड टेल की बात कर रहा है आपसे। सैंपल स्पेस ऑफ हेड एंड टेल की बात कर रहा है। उसने दोनों अलग अलग सिक्के इसलिए लिए ताकि ऐसा ना लगे कि दोनों सेम है, या फिर वो है ना जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि सेम है सेम टाइप के, वो सब नहीं। उसको उससे बचने के लिए उसने ऐसा कर दिया हेड एंड टेल, क्योंकि दोनों पे हेड एंड टेल का तरीका अलग होता है लिखने का, ठीक है। तो हेड एंड टेल का सैंपल स्पेस बोलने के बोला है उसने। तो जब भी हेड एंड टेल की बात करेगा, जब भी हेड एंड टेल की बात करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस सोचना क्या है कि आपको क्या क्या आउटकम्स हैं जो कि आपके आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आउटकम्स है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 रुपए वाला कॉइन है, ये 1 रुपी वाला कॉइन है, और यहाँ पे आपका 2 रुपये वाला कॉइन है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं आउटकम्स की बात करूँ तो इस पे हेड आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, और इस पे टेल आ सकता है, और इस पे भी क्या आ सकता है, आपका टेल आ सकता है। ये चार आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये चार क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम क्या बोलेंगे कि हेड ऑन बोथ कॉइन्स, इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन एनी वन कॉइन, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे आपका टेल ऑन बोथ कॉइन्स, ठीक है। ये आपका कहलाएगा टेल ऑन, आगे जाके इस पर सवाल भी करेंगे हम, बोथ कॉइन्स, ठीक है। इसको हम क्या, इन दोनों को हम कभी कभी एक कैटेगरी में रख सकते हैं कि हेड ऑन वन एंड टेल ऑन अदर, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सेम नहीं बोलेंगे, ये अलग अलग है क्योंकि 1 और 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन बोथ कॉइन्स। इस तरह से हम ये आपकी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके, टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और इसका अगर हमको सैंपल स्पेस बनाना है, अगर इसका हमको बनाना है सैंपल स्पेस, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो सिंपल सा हो जाएगा आपका, इस तरह से लिखेंगे हम, एच 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 टी एच एंड लास्टली विल बी योर टी टी। तो दीज आर योर टोटल 4 आउटकम्स, टोटल 4 आउटकम। अब इसी में सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड्स ऑन बोथ, तो आपका 1/4 करके आप उससे आंसर निकाल सकते हो। तो ये समझाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपसे मान लीजिए बोल देता है कि, ये क्वेश्चन तो आपने कर रखा होगा बचपन में, ठीक है। आपसे बोल देता है लेट से कि मैंने क्या किया आपका एग्जाम्पल के लिए कि आपको मैंने एक पेयर ऑफ डाइस को मैंने थ्रो किया, एक पेयर ऑफ डाइस मैंने लिया, उसको मैंने थ्रो किया, ठीक है। तो बोलता है कि बताइए क्या क्या एलिमेंट्स आपके आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखी दूंगा वो एग्जाम्पल। तो लेट से आपका एग्जाम्पल आपसे ये बोल देता है कि आपने 2 डाइस लिए, उनको आपने थ्रो किया, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप टोटल क्या क्या आपका सैंपल स्पेस में आएंगे, टोटल एक्सपेरिमेंट में आपकी क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। तो उसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बड़े सिंपली तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ठीक। मान लीजिए इस तरह का एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, बोल रखा है फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ डाइस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 डाइस हैं, वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत बड़ा स्पेस बनेगा यहाँ पे। तो सुने कैसे बनाएंगे इसके हम, तो इसके हम बोलेंगे यहाँ से, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका ब्लू डाइस है, सॉरी
यहाँ पे आपका ब्लू डाइस है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट रेड रेड डाइस है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, सुन ध्यान ध्यान सुनेंगे। ब्लू पे ऐसा हो सकता है कि 1 आ गया, तो रेड पे क्या आ सकता है, रेड पे 1 आ सकता है, रेड पे 2 आ सकता है, रेड पे 3 आ सकता है, रेड पे 4 आ सकता है, रेड पे 5 आ सकता है, रेड पे 6 आ सकता है। ये सब तब प्रोबेबिलिटीज हैं, ये सब वो आपके आउटकम्स हैं जब ब्लू पे अभी सिर्फ 1 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ब्लू पे क्या आ सकता है, ब्लू पे 2 आ गया, ब्लू पे 2 आते ही फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही ब्लू पे क्या आ जाए, ब्लू पे 3 आ जाए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 6, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ब्लू पे अगर मैं यहाँ पे वापस से लिखना शुरू कर दूँ, ब्लू पे क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर आपका 5 आ गया तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 आ गया तो फिर से आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, आउटकम्स क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लू को पहले रखा, आप रेड को ऐसे रखेंगे तभी यही निकल के आएगा। तो टोटल चांसेस बने कितने हैं अगर आप सोचेंगे तो देखिए, तो एक अगर मैं सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश भी करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा यहाँ पे। अगर मैं कोशिश करता हूँ सैंपल स्पेस बनाने की, तो देखिए क्या क्या बनेगा। सैंपल स्पेस में बनेगा ब्लू वाले पे और रेड वाले पे के हिसाब से चल रहा हूँ, तो यहाँ पे बनेगा 1 1 1। ठीक है, देखना ध्यान से, ये मतलब 1 1। ठीक है, एक 1 गया 1। ये इस ब्रैकेट से कंफ्यूज मत करना, ये आपका एक बार करली आ गया ना, करली आने के बाद अंदर ऐसा मत समझ लेना कि इसका मतलब इसके बीच की बात नंबर ले रहा है, नहीं, ये सिर्फ आउटकम्स है आपके। तो 1 1 हो गया, मतलब एक 1 से 1, फिर आपका ऐसे 1 2 हो गया, ऐसे ही फिर आपका 1 3 हो गया, ऐसे ही आपका 1 4 हो गया, फिर 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। ये आपके सिर्फ 1 के साथ में। ऐसे फिर 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, फिर ऐसे ही आपका 2 5 हो गया और 2 6 हो गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे आप 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, 5 के लिए करेंगे और 6 के लिए करेंगे। अब हम कैसे निकालें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। मान लीजिए हमसे पूछ रहे हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बड़े सिंपली तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए सर, एक कॉइन पे कितने आउटकम्स हैं, एक कॉइन पे आपके 6 आउटकम्स हैं। एक कॉइन पे कितने हैं आप, सॉरी एक कॉइन नहीं, एक डाइस पे कितने आउटकम्स हैं आपके, एक डाइस पे आपके 6 आउटकम्स हैं। अगले डाइस पे कितने आउटकम्स हैं सर, अगले पे भी आपके 6 आउटकम्स हैं, अगले पे भी 6 आउटकम्स है। तो साफ सी बात है, जब एक इसके 6 से, फिर दो इसके 6 से, फिर तीन इसके 6 से, फिर चार इसके 6 से, हर नंबर 6 6 आउटकम्स आपको दे सकता है, तो पहले वाले पे 6 और दूसरे वाले पे 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 36। टोटल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे 36। तो पहले वाले पे 6 और दूसरे वाले पे 6, टोटल आउटकम्स आपके हो गए 36। इस तरीके से आप पिछले वाले सवाल में भी कर सकते थे। कैसे, पहले वाले पे कितने आउटकम्स हैं आपके, पहले वाले पे सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं, ये आप इनको 4 मत गिन लेना, क्योंकि हेड एंड टेल तो सेम ही हो जाएंगे ना एक ही कॉइन पे। तो पहले वाले पे कितने हैं, 2 आउटकम्स हैं, दूसरे वाले पे कितने हैं, 2 आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 2 × 2 4। तो ये आपका देखिए 1 2 3 4। तो जब भी आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब भी आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं और वहां पर आपको निकालना होता है कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले एक्सपेरिमेंट पे कितने आउटकम्स हैं मल्टीप्लाई बाय दूसरे एक्सपेरिमेंट पे कितने आउटकम्स हैं, आप उससे निकाल सकते हैं बड़े बड़े इजीली। ठीक है, तो ये इस तरह के सिंपल सिंपल जो सवाल है आप ये निपटा सकते हो। बहुत कोई बहुत खास बात चीज है नहीं इसमें कि भाई मैंने बहुत कोई बड़ी चीज बता दी हो, कोई बहुत हार्ड चीज बता दी हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे आप कॉइन को क्या कर सकते हैं, कॉइन को 4 बार थ्रो कर दें, तो एच 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 टी 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 ऐसे करके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक डाइस को आप 3 बार कर दें। अगर आपसे यहाँ पे एक सिंपल सवाल पूछ लूं मैं कि अगर मान लीजिए मैंने किसी कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया। एक बात समझना बच्चा, एक बात को लेकर कंफ्यूज है, एक कॉइन को मैंने 3 टाइम्स थ्रो किया और उसके आउटकम्स को चेक किया कि तीनों बार उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, थ्री कॉइन्स को थ्री कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो किया, 3 कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो किया, तो उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं। तो याद रखना ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं या जो के दोनों दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं वो आपके सेम एक्सपेरिमेंट हैं। ये जो दोनों चीज आप कर रहे हैं ना, ये आपके सेम एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें कोई खास फर्क, मतलब एक्सपेरिमेंट तो सेम नहीं बोलूंगा मैं, पर आपका जो सेम रिजल्ट वाले एक्सपेरिमेंट, इनके जो रिजल्ट आने वाले हैं ना वो सेम आने वाले हैं। कि एक कॉइन को आप 3 बार थ्रो करो और फिर चेक करो, या 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करो, तो एक ही बात रखना, तो चेक तो आपको सारे करने पड़ेंगे। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो आप बोलते हो एक कॉइन पे कितने आउटकम्स होते हैं, 2, उसको मैंने कितने बार फेंका है, 3 बार, तो आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 3 जा 6, आपके टोटल आउटकम्स कितने निकल के आ जाएंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपके क्या होते हैं, आपके ये टोटल नंबर
एक सेकंड, गलती हो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे। 2 3 या 6 नहीं, 2 की पावर 3, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका 8। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले वाले पे 2, फिर दूसरे वाले पे 2, और फिर तीसरे वाले पे 2, ऐसे होता है ना। तो 2 × 2 × 2 यानी आपका 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे एग्जाम्पल की आप बात करें तो तीन तीन कॉइन को मैंने एक एक बार फेंका, तो पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2 और तीसरे वाले पे 2, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 की पावर 3 8। ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपका डाइस है, मान लीजिए आपके पास में डाइस का एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, आपका एक डाइस को मैंने एक बार थ्रो किया, तो उस पर कितने चांसेस हैं, उस पर एक 6 ही आ सकते हैं। मैंने एक दो डाइस को एक बार थ्रो किया, मैंने दो डाइस को एक बार थ्रो किया, ठीक है। तो या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने एक डाइस को दो बार थ्रो किया, दोनों चीज सेम टू सेम है। एक डाइस को दो बार थ्रो करना या दो डाइस को एक बार थ्रो करना, दोनों सेम ही चीज है। अब करेंगे क्या सर, पहले वाले पे 6 आ सकते हैं, दूसरे वाले पे 6 आ सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 की पावर 2 यानी 36। राइट। सिमिलरली मान लीजिए मैंने आपका ये तीन डाइस को एक बार थ्रो किया, अगर मैं तीन डाइस को अगर एक बार थ्रो करता हूं, तीन डाइस को अगर मैं एक बार थ्रो करता हूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पहले वाले पे 6, दूसरे टाइम पे 6, और आपका तीसरे टाइम पे भी क्या होगा, आपकी टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी, 6, टोटल चांस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपका, 216 निकल आएगा। तो अगर आपका एक ही चीज को आप जब तीन चार बार फेंको या तीन चार चीजों को एक बार फेंको, वो चीजें एक ही होती हैं। और जब आपको टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, एक बार आने में कितने चांसेस हैं, मल्टीप्लाई बाय दो बार आने में, मल्टीप्लाई बाय तीन बार आने में, और आपको सेम चीज को उसी से मल्टीप्लाई करते रहना। तो पावर रूल चलता है इस तरह से आपका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो सिंपल सिंपल चीजें हो गई, आप इसके वो सब तो आप खुद बना ही लेंगे कि सैंपल स्पेस पे कोई सवाल कराने की जरूरत है नहीं। ठीक। चलिए अगर मैं यहाँ बात करूँ आपका, अच्छा एक सवाल और यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, अच्छा सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल अभी तो आप सिर्फ सैंपल स्पेस बना रहे हैं, आगे जाके यही सवाल बन जाएंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते हो। चलिए जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया। ठीक। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ सिक्स कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि एक डाई को मैंने थ्रो किया, देखो एक शब्द होता है डाइस और एक शब्द होता है डाई। तो याद रखना, डाई जो होता है वो सिंगुलर शब्द होता है आपका, सिंगल डाइस को हम सिंगुलर बोलते हैं, मतलब सिंगुलर उसको बोलते हैं अपन पासा, एक तरह से एक एक पासे को हम डाई बोल रहे हैं, और डाइस का होता है आपका प्लूरल शब्द होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, और जो आपको ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक डाई को मैं बार बार फेंकता रहूं जब तक कि 6 ना आ जाए। ठीक है, तो इसके क्या क्या एक्सपेरिमेंट होता है, मान लो पहला तरीका क्या रहा, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है एक तरह से। मैंने क्या किया, क्या पता पहली बार में 6 आ जाए, क्या पता पहली बार में 6 आ जाए। अगर पहली बार में 6 आ गया, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वहीं रुक जाएगा। तो पहली बार में क्या आ जाए, आपका 6 आ गया, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट यहीं रुक गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके चांस क्या है, नेक्स्ट आपका है कि मान लो पहली बार में आपका 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया। तो 6 आते ही आपने रोक दिया। नेक्स्ट क्या है, 1 आते ही फिर आपका नेक्स्ट क्या आ गया, 6 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, 1 आते ही आपने 2 आते ही 6 आ गया, फिर 3 आते ही 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मान लीजिए फिर 1 2 3 फिर 6 आ गया। तो ये सब क्या बन जाएंगे बेटा, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे, और ये इनफाइनाइट टाइप के चलते रहेंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, आप बस करते रहो इनको, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट है, तो इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखते हैं कि आप बस आप चेंज चेंज करते रहो चीजों को और आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपसे पूछ ले कि क्या है 6 आना, अगर आ जाता है तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। पहली बार में 6 आने वाली पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। मान लो कि दूसरी बार में 6 आ जाता है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर 6, अगर कोई पूछ भी ले आपसे कि बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। देखिए, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी वाला वो डब्बा मेथड से इसको कर सकते हैं। तो पहली बार 6 आ गया, एक्सपेरिमेंट यही खत्म। दूसरी बार 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आता है, 6 नहीं आ सकता, जो 6 तो पहले वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 5 चांसेस है, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 5 है, ये एक आउटकम हो गया, ये 5 आउटकम्स हो सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ आपका,
नेक्स्ट मान लीजिए मैं 3 बार में 3 में मेरा काम चल रहा है, मेरा एक्सपेरिमेंट जो था 3 बार में, मतलब इसका मतलब आखिरी में 6 आना चाहिए। तो इसमें कितने चांसेस हैं आपके? तो आप इसमें क्या बोलेंगे सर, पहली जगह पे क्या आ सकता है, पहली जगह पे 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है, तो 5। दूसरी जगह पे क्या आता है, 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है, बस 6 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25। ठीक है, आप ऐसे और भी निकाल सकते हो, मैं आपको बस पूरा निकाल के बता रहा हूँ क्वेश्चन कितना अच्छा है। मान लो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट मान लीजिए अपना 4 बार में खत्म किया, मैंने एक्सपेरिमेंट अपना 4 बार में खत्म किया। यहां से आपको समझ आ जाएगा इनफाइनाइट सेट क्यों है। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको वही वाला सवाल आ गया कि पहले वाले को भरने के क्या है, ये आपके 5 तरीके से भर सकते हैं आप, इसको आप 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको आप 5 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 यानी 125। अब ये आगे के डब्बे आप बढ़ाते जाओ, भाई आप तो डब्बों की खत्म थोड़ी ना होंगे कभी, क्योंकि आपका बस ये उद्देश्य है कि 6 नहीं आना चाहिए। तो 6 ना आने के तो तुम कितने भी डब्बे बढ़ाते जाओ, इतने डब्बे बना लो और आखिरी में 6 ले आओ। इसके आगे तुम कितने भी डब्बे बनाते रहो, बस क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपका 6 के अलावा बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। तो 5 5 5 5 तो ऐसे चलते ही रहोगे तो एक्सपेरिमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। यहाँ 5 × 5 × 5 × 5 करते ही रहोगे तो ये एक्सपेरिमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन इस तरह से सैंपल स्पेस आप बना सकते हो, उसका एक इनफाइनेट सैंपल स्पेस यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसको हम रैंडम वेरिएबल या फिर एक अलग तरीके का मेथड होता है, उस तरीके से इसको हम करते हैं। अभी उस मेथड को हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, उस मेथड को हम बाद में जाकर देखेंगे। ठीक है, आपने मोस्ट प्रोबेबली शायद नाम सुना होगा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में हम उसको देखेंगे जाके, अभी नहीं देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो चीज हम जिसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है आपका इवेंट के बारे में, कि इवेंट नाम की चीज क्या होती है, इवेंट नाम की बीमारी क्या होती है। तो देखिए, इवेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इवेंट कुछ नहीं होता। इवेंट वो एक एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया आपने, मान लीजिए कोई भी रैंडम, आपने कॉइन को थ्रो किया, आपने कुछ भी किया, ठीक है, और उसमें आपने सैंपल स्पेस बना दिया। हर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका एक सैंपल स्पेस तैयार होता है आपके सामने। ठीक है, एक सैंपल स्पेस तैयार होता है। ठीक है, अब जो सैंपल स्पेस है ना, उसको कभी कभी हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्पेस या यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। कभी कभी हम ना सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जिसके अंदर सब कुछ होता है। तो सैंपल स्पेस के अंदर आपकी सारी की सारी चीजें आ रही हैं। सैंपल स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, आपकी वो सारी चीजें आ रही हैं जो कि आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, पता किया जा सकता है, निकल के आ सकता है। तो उसमें सारी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ रही है। तो उसको हम कभी कभी सैंपल स्पेस को हम कभी कभी सैंपल स्पेस को दूसरे नाम से यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस और कुछ नहीं, एक तरह का सेट ही तो है। ठीक है, इसको हम कभी कभी यूनिवर्सल सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, सेम चीज है दोनों। ठीक है, इसलिए दोनों को लेकर कभी कोई ऐसा नहीं कि दोनों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, अब अब बात की आती है कि इवेंट क्या होता है। तो सुनो, इवेंट वो चीज है जो मेरे लिए, राहुल क्या हुआ, कोई डाउट है राहुल? नो सब भाई, मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा था आपसे, कि आपसे यहाँ बोल रहा था मैं कि सैंपल स्पेस को हम कभी कभी क्या बोलते हैं आपका, सैंपल स्पेस को ही हम कभी कभी अपना, एक सेकेंड, अब नहीं होगी आपसे मिस्टेक, अब करके देखो ये मिस्टेक, बंद ही कर दिया, अब करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। चलो, तो अगर हम बात करें सैंपल स्पेस को हम कभी कभी आपका यूनिवर्सल सेट के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज होती है, इसमें क्या सारे के सारे आउटकम्स इसमें आ रहे हैं। और दुनिया में जो भी आउटकम्स अगर किसी चीज में आ रहे हैं तो हमारे लिए यूनिवर्स की तरह काम कर रहा है, भाई इसके अलावा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यूनिवर्स है हमारे लिए। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट एक ऐसा आउटकम है, याद रखना ये है एक तरह का स्पेशल आउटकम। एक ऐसा आउटकम है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये एक ऐसा आउटकम है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। कि भाई एग्जाम्पल के लिए जैसे याद करो, दो कॉइन्स को जब मैंने थ्रो किया तो उसका सैंपल स्पेस या फिर आप क्या बोलो यूनिवर्सल सेट क्या बनता है आपका, एच 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 टी टी एच, और यहाँ पे क्या बनता है आपका, टी टी बनता है। ठीक है, इवेंट क्या होता है, इवेंट इनमें से कोई एक ऐसा आउटकम, एक स्पेशल आउटकम, जिनमें से जिनमें से ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, 2 कॉइन्स को थ्रो किया मैंने, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में से क्या हुआ कि इसका सैंपल स्पेस बनके तैयार हो गया ये। ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना है, एक स्पेशल आउटकम उठाना है, स्पेशल आउटकम इन विच आई एम इंटरेस्टेड, इन विच आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा आउटकम जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे उसके बारे में पता करना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अपना इवेंट बोल देंगे। तो इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट एक ऐसा आउटकम होता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसको मैं निकालना चाहता हूं, जिसके बारे में मुझे पूछा गया है, ये ऐसी बात होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका
इवेंट बोल देते हैं। जैसे, और वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो रैंडम कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके स्कूल में मान लीजिए आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं, ठीक है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, ठीक है, उन 50 बच्चों के बारे में तो खैर नहीं लिखने वाला, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 50 स्टूडेंट किसी के मान लीजिए आउट ऑफ 100 हम मार्क्स देखना चाह रहे हैं, आउट ऑफ 100 हम के मार्क्स देखना चाह रहे हैं, तो किसी के आपके 30 आए होंगे, किसी के 31 आ गए, किसी के 29 आ गए, किसी के 35 आ गए, बड़ा बेकार स्कूल है, किसी के चलो अच्छे, मेरे मेरे तरह कोई बच्चा है तो उसके 90 आ गए, ठीक है, और भी महान बच्चा है तो 91 आ गए, ऐसे बहुत सारे बच्चों के नंबर आए होंगे, ठीक है। तो इवेंट कुछ भी हो सकता है, इवेंट कुछ भी हो सकता है, याद रखेंगे बात। सैंपल स्पेस ऐसी चीज होती है जो सब कुछ प्रदान कर देती है आपको, पर इवेंट एक ऐसी चीज होती है जो कुछ भी पूछ सकती है उस सैंपल स्पेस के अंदर से। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसमें बोल दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड, स्कोर्ड लेस देन 33, लेस देन 33, बिकॉज 33 से कम नंबर पे फेल मान लेते हैं ना बच्चों को, 33। तो आप क्या करोगे, बस इनमें से उठा के ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, आगे मान लो कोई और भी आएगा तो उनको उठाते रहोगे इस तरह से, और उनका आप यहाँ पे नंबर लिख दोगे। तो मैं बोलूंगा ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये सारे जो बच्चे हैं, ये है कहीं नहीं, ये हैं इन्हीं में से, ये महान जो लोग हैं वो इन्हीं में से आते हैं, कहीं से आते नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं में, तो ये आपका जो मैंने लिखा था, इसको मैं क्या बोलता, इसको मैं बोलता आपका आउटकम्स बोल देता इसको, या फिर मैं इसको क्या बोलता, सैंपल स्पेस बोलता, या इसको मैं यूनिवर्सल सेट बोल देता। उनमें से कुछ बच्चे मैंने उठा लिए जिनको मेरे काम के हैं, जो मेरे को मुझे जो बच्चे चाहिए लेस देन 33, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, इस चीज को मैं अपना क्या बोलता हूं, ये मेरा क्या हो गया, अपना इवेंट हो गया। तो इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट एक तरह के आउटकम्स होते हैं जिनको आप क्या करते हो, उसी में से उठाते हो, ठीक है। जनरली आज के बाद हम यूनिवर्सल सेट को या सैंपल स्पेस को याद रखेंगे, यूनिवर्सल सेट को या सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस के नाम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एस नाम से, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया 2 कॉइन्स थ्रो, तो इसका सैंपल स्पेस आपने क्या लिख दिया, एस, इस तरह से आप एस लिख देंगे, ठीक है। और आज के बाद जनरली किसी इवेंट को हम ई के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ई लिखते ही आपको पता है हेल्पफुल क्या हो जाएगा, आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा समझना कि मुझे निकालना क्या है। तो आप ई लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, मैंने भाई ई मतलब मेरे एक ये काम की चीज है, और आप सैंपल स्पेस लिख देंगे वहां पे, तो सैंपल स्पेस आप समझ जाएंगे ये टोटल चीजें हैं। मेरे इवेंट डिवाइड बाय टोटल स्पेस, आप वही करना होता है आपको हमेशा। तो इवेंट को हम आज के बाद में ई से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कॉइन वाला ही। कॉइन वाला एग्जांपल बहुत इजी होता है, सबको समझ में आता है, और मैं 2 कॉइन्स की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे 2 कॉइन्स में आपके पहले आप सैंपल स्पेस से बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये आपने बना दिया एच एच टी टी, और आपका एच टी, और यहाँ पे लिख दिया टी एच। अब सुनना अच्छे से, मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि वो इवेंट निकालिए, फाइंड द आउटकम्स हैविंग एट लीस्ट वन टेल। तो ये आपका क्या है, आपका फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट वन टेल। ऐसे नंबर ऑफ आउटकम्स पता करिए जिनके पास कम से कम एक टेल, तो एटलीस्ट याद रखना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और बस एक से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस केस में, हम बोलेंगे सर बनाते सैंपल स्पेस, तो ये बन गया, इसमें सारे होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं, कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जो कि इसके अंदर लाए करते हैं और आपका ये वाली लाइन को परफेक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका इवेंट। तो इवेंट में कौन कौन सा आ रहा है, ऐसे कौन से केसेस में एक टेल हो, क्या पहले में एक टेल है, आंसर है नहीं, क्या दूसरे में है, हाँ है, 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक आना चाहिए, तो आप टीटी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एच टी, क्या इसमें एक टेल है, बिल्कुल है, तो ये भी आ जाएगा एच टी, ठीक है। क्या इसमें आपका एक टी है, बिल्कुल है, तो ये भी आ जाएगा आपका टी एच। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इसको हम इवेंट बोलते हैं। तो ये भी आपका एक सेट भी हो सकता है, एक सिंगल आइटम भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोलता फाइंड द आउटकम्स, फाइंड द आउटकम्स हैविंग बोथ हेड, तो आप उसमें क्या करते, उसमें भी आप ऐसे ई बनाते हैं वहां पे, और वहां पे ई बनाते आप टाइम लिख देते हैं, इस टाइम पे ये लेट्स से इसको ई1 बोलता हूँ, ई बनाते हैं यहाँ पे ई2 इज इक्वल टू, बस एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है पहले वाली, तो आप बस एच एच लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, फाइंड द आउटकम्स हैविंग बोथ फेसेस सेम,
या बोथ हेड बोथ सेम, अगर दोनों सेम हो तो एच एस टी टी वाला वो किस बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट बन सकते हैं, इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इवेंट हमेशा जो भी बनता है वो आपका सैंपल स्पेस में से ही बनता है। तो एक नोट वाली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो बेटा मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जिस तरह लिखवा रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी तो मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अभी तो नहीं लिख सकते आप, ठीक है। क्लास के बाद जब भी क्लास खत्म हो जाए, तो जब भी आपके पास टाइम रहता है, कृपया करके जैसे मैंने आपको यहाँ पे नोट्स लिखवा रखे हैं वैसे के वैसे आपको नोट्स लिख लेंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास, जो भी आपकी ये क्लास है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास से पहले अपलोड करवा दूँ, कोशिश करूंगा, वरना हो सकता है कि कल शाम तक ये क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। दिक्कत ये होती है ना, क्योंकि एक्चुअली अब मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूँ और वहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, तो मुझे उनको वीडियो भेजनी पड़ेगी ना, तो उस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाँ, सारी क्लास आपकी अपलोड होंगी। और देखिए, मे बी आपको पता चलता होगा, जब मैं जूम की ये जो क्लास है रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ, तब आपको पता चल जाता होगा कि मैंने क्लास स्टार्ट कर दी अपना रिकॉर्ड करना। तो अगर आपको ऐसा पता चल जाता है और मान लो किसी दिन नहीं पता लग पाया है, किसी दिन नहीं पता लग पाया है, तो उस दिन आपकी जिम्मेदारी है मुझे याद दिलाना कि सर आपने क्लास स्टार्ट नहीं करी है, क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। तो रिकॉर्ड जैसे एग्जांपल है, शायद आपको ये सुनाई दे, शायद आपको स्टार्ट दे। हाँ दिव्यांशु, मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, पर बात ये है कि मैं ये शिखर वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे ये जो, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये शिखर की प्रॉपर्टी है, ये शिखर एकेडमी की प्रॉपर्टी है, तो मुझे उनको देना पड़ेगा। तो वो लोग अपने सर्वर पे, या जो भी उनका जो क्लास वाला था ना जिसपे वो आपकी बाकी क्लास वो अपलोड कर देते हैं, वहीं पे ये वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। पर मतलब मैं मुश्किल है कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। ऐसा हो सकता है कि जब आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, बट ड्यूरिंग दिस कोर्स मैं बीच में अपलोड करना थोड़ा थोड़ा सा ठीक नहीं है। पर ऐसा हो सकता है, देखते हैं, एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं कर दूंगा अपलोड, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शिक्षार्थ इंडिया पे बस मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टी है। चलिए, तो क्योंकि आप लोग उन्हीं के स्टूडेंट हो, और मतलब मैं अभी वैसे मतलब मेरे भी स्टूडेंट ही हो, चलो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे अभी कुछ। तो मैं नोट पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी इवेंट का आपने स्पेस यहाँ पे बनाया, जो इवेंट का आपने सेट बनाया, ये बनाया हो चाहे ये बनाया हो, ये आया कहाँ से निकल के, ये इसी के अंदर से तो निकल के आया है। ये इसी के तो अंदर से क्या निकल के आया है, इसी के अंदर से निकल के आया। ये भी कहाँ से निकल के आया, इसी के अंदर से निकल के आया है। तो इसी को हम थोड़ा सा सेट, देखो सेट भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, सेट भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेट के छोटे मोटे सवाल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ये बोलते हैं कि जो इवेंट वाली चीज आपने बनाई है, इट इज सबसेट ऑफ एस। मतलब इवेंट इज सब सॉरी सबसेट ऑफ, इवेंट इज सबसेट ऑफ एस। मतलब जो इवेंट आपने बनाया है, जो इवेंट का सेट आपने बनाया है, ये सबसेट है आपका किसका, स्पेस का ही। मतलब ये इसी के अंदर से निकला है। ये पूरा का पूरा ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके टुकड़े होने चाहिए, क्या पूरा नहीं हो सकता, तो पूरा सैंपल स्पेस है वो इवेंट भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक सिंपल भाषा में इसको, और सिंपल भाषा में क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि एनी इवेंट, सॉरी एनी सबसेट ई, एनी सबसेट मतलब मैं कुछ भी अगर छोटा सा भी पार्ट ले लूं इसमें से, कोई भी छोटा टुकड़ा ले लूं इसमें से, तो उसको मैंने बोल दिया सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस में से अगर मैं कुछ भी टुकड़ा लेता हूं तो वो आपको एक तरह से क्या दे देगा, आपको एक इवेंट ही दे देगा। तो इस तरह से हम इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब धीरे नई नई तरह की चीजों के नाम हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये एग्जांपल, जो ये सारे जो टर्म्स हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, धीरे धीरे इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अकरेंस ऑफ एन इवेंट का तो खैर इसमें मुझे बताने की इवेंट के बारे में हम ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज इसमें हम देखें तो आपको क्या होता है, अकरेंस ऑफ इवेंट, कि इवेंट के हो जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आप कोई इवेंट हो रहा होगा, तो कोई एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो, तो कोई भी जब आप थ्रो कर रहे हो, डाइस को थ्रो कर रहे हो या कॉइन को थ्रो कर रहे हो, तो उसका जो भी चीज निकल के आ रही है उसमें से, वो एक तरह का इवेंट कहला सकती है। वो आउटकम होती है जब तक वो आपके किसी काम की नहीं है, पर वो अगर किसी काम की हो जाए, याद रखना आउटकम तो होता ही है, लेकिन वो आउटकम जो आपके काम का हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसको हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। चलिए
हम जो यहाँ पे चीज देखने वाले हैं वो आपके टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स समझेंगे इस चीज को हम। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। ये बड़ा मतलब तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। पर इसका क्योंकि टेक्निकल नाम है, फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, बस हमने वहां पे इनके नाम नहीं पढ़े थे या उनको टेक्निकल शब्द प्रदान नहीं किया था और कुछ नहीं। लेकिन ये शब्द अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी सिंपल से टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सुनेंगे, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स क्या होते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, पहले इसको देख सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जिनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है होने की। ऑब्वियसली बात है कि नाम ही लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट, तो ऐसे इवेंट जिनकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो कहीं से आ जाए निकल के। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला कि एक डाई को मैंने थ्रो किया, और मैं बोलता हूं कि बताइए कि उसके 7 आने का क्या चांस है। 7 आने का डाई थ्रो किया मैंने, और मुझसे पूछा 7 आने का क्या चांस है। तो मैंने बोला ये क्या फालतू का सवाल है, 7 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाई का जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाहर से तो आ ही नहीं सकता कुछ। जब इसके बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता तो आप इसको कैसे इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, तो आपके कोई चांस नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि आपका 0 चांसेस हैं इसके आने के। तो यहाँ पे ऐसे इवेंट को मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज योर इम्पॉसिबल इवेंट, कि 7 आने का कोई चांस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसको हम दर्शाते हैं आपके एम्प्टी सेट से। देखिए जो आपका सैंपल स्पेस था या यूनिवर्सल सेट था, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। इवेंट का जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। उसी तरह से जब कोई एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई से। फाई सेट का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई आपका नंबर नहीं आ सकता। ऐसा सेट, एम्प्टी सेट, या इसको कभी कभी दूसरे नाम से नल सेट भी बोलते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, उसको हम बोलते हैं आपका एम्प्टी सेट। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं कि सैंपल स्पेस में से कोई भी एक भी नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं आपका श्योर इवेंट। नेक्स्ट क्या हो गया आपका श्योर। श्योर का मतलब क्या होता है, श्योर का मतलब ये होता है कि आपने पूरा का पूरा सैंपल उठा, स्पेस ही उठा के पटक दिया। भाई जैसे एग्जांपल मैं आपसे ये पूछ लूं कि मैंने एक मैंने एक मतलब मैंने एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया, सवाल ये पूछा गया, मैंने एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो हेड आए या फिर टेल आए, ठीक है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा, या दोनों पे हेड या टेल आएंगे, ठीक है। तो ये इसमें तो ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो श्योर इवेंट क्या होता है, जब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही उठा के आपसे पूछ लिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका श्योर इवेंट बोलते हैं। होल सैंपल स्पेस अगर मिल जाए, अगर पूरा सैंपल स्पेस ही आपसे पूछ ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, मैंने एक डाई को जब मैंने थ्रो किया, जो आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 5 6 इसमें आ सकते हैं, अगर उसको मैंने थ्रो किया, तो बताइए क्या चांस है, बताइए क्या चांस है कि आपका या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। मैंने फिर पूछा क्या आपसे, मतलब पूरा का पूरा डाइस ही पूछ लिया आपसे। वो पूछ रहा है कि आपने डाई को जब थ्रो किया तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आने के क्या चांस है। तो पक्की बात है यार, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो आपसे सब कुछ ही पूछ लिया उसने, ठीक है। जब सब कुछ ही पूछ लिया तो इवेंट भी वही बन गया, और आपका सैंपल स्पेस भी वही बन गया। तो उस केस में इस ऐसे एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, आपका कि ये एंड एस आर सेम। जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, आपके सेम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसको हम बोलते हैं आपका श्योर इवेंट बोलते हैं। कि भाई साफ सी बात है कि इसमें तो कोई ना कोई आपको इवेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। और आपका इंपॉसिबल क्या होता है कि कुछ भी कर लो, आपके सैंपल में एक भी चीज आपको नहीं मिलने वाली, तो उसको हम बोलते हैं आपका इंपॉसिबल इवेंट। आई होप कि छोटी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका जिसको हम बोलते हैं आपका सिंपल इवेंट। टाइम पास नाम है, और टाइम पास डेफिनेशन, सिंपल इवेंट। अब ये सिंपल इवेंट नाम की चीज क्या होती है, सुन लेंगे इसको। देखिए सवाल तो ऑब्वियसली हम प्रोबेबिलिटी के आगे तक करेंगे, सवाल की चिंता मत करो, सवाल हम करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे डेफिनेशन फॉर्म में, या फिर कभी कभी ये ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो पूछ सकता है, तो हमको करना है। प्रोबेबिलिटी जो होता है वो लगभग 2 घंटे का 3 घंटे का टॉपिक होता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 2 घंटे के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो जाएगा बड़े आराम से। पहला जो होता है ये थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन तो
जितने क्वेश्चंस कर लोगे तुमने, जैसे पीएनसी की याद है होगा आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इतने सवाल बन सकते हैं, इतने सवाल बनते हैं कि सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे। वो तो आप सवाल करते जाओ और नए सवाल बनाते जाओ। ठीक है, तो सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे प्रोबेबिलिटी के सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, वो तो आप सवाल बनाते जाओ, सवाल बनाते जाओ, कभी सवाल खत्म नहीं होंगे। तो उस हिसाब से ये कि सवाल तो हम आगे तक करेंगे, पर अभी जो थ्योरेटिकल चीजें जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, वो हम देख रहे हैं। अब देखिए सिंपल इवेंट क्या होता है। ठीक है, अगर एक सिंपल इवेंट की बात हो रही है तो एन इवेंट, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल। एक सेकंड रुकिए, इसको मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसानी समझ में आती है। देखिए यहाँ पे जूम का ये थोड़ा फायदा है कि आप यहाँ पे बड़े आराम से पढ़ा सकते हो, अपने घर पे बैठ के आराम से, या फिर कुछ कॉपी करना हो तो डेटा आप ले सकते हो, क्वेश्चन आप ले सकते हो। वरना ऑफलाइन क्लास में बस देखो, हर चीज के अपने फायदे हैं, हर चीज के अपने नुकसान वाली बात है, और कुछ नहीं ज्यादा मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। बहुत सिंपल सी परिभाषा, सुनेंगे सुनेंगे सिंपल सी परिभाषा क्या बोलना चाहती है, आपसे ये बोलना चाह रही है कि मान लीजिए कि एक सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे आउटकम्स हैं। एक इवेंट में बहुत सारे आउटकम्स हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को बस एक ऐसा इवेंट मिल जाए जो एक ही बार आ रहा हो, एक ऐसा आउटकम मिल जाए जो एक ही बार आ रहा हो। मतलब एक बार आने वाले आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। एग्जांपल कर लेंगे, मान लो एग्जांपल, मान लो मैंने कॉइन को, टू कॉइन्स मैंने टॉस किए। अब टू कॉइन्स टॉस करने से जो सैंपल स्पेस आपका बनकर तैयार होता है, वो क्या क्या बनकर तैयार होता है, वो आपका एच एच होता है, वो आपका एच टी होता है, वो आपका टी एच होता है, और वो आपका टी टी होता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं, मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड द आउटकम, फाइंड द आउटकम ऑफ बोथ, ऑफ बोथ एच। तो आपके पास में, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास में एक ही ऐसा पॉसिबल आउटकम है जो कि ये वाला, जिसमें दोनों एच हो। तो आप बोलेंगे एच एच, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही इवेंट है जो जिसमें दोनों एच एच हो सकते हैं। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो समझ लीजिए वापस से कि ऐसा इवेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपका आता हो सैंपल स्पेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसको हम बोलते हैं। वैसे सारे के सारे एक एक बार आते हैं, दुनिया में हर चीज एक एक बार तो आती ही है, तो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, कहां पे ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा जब आपकी बात होती है ना, एग्जांपल के लिए जैसे आपने बोला कि एक बैग में 10 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, और आपके 3 वाइट बॉल हैं। उन केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे देर आर चांसेस कि आप अगर व्हाइट बोलते हो तो व्हाइट के चांसेस क्या हो जाएंगे कि, तो आप व्हाइट तो आपके पास 3-4 पड़े हुए, तो उनमें से कोई एक चुनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे भी बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इवेंट आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, इवेंट में कोई ज्यादा बड़ी वाली बात है नहीं समझाने वाली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो इवेंट है, इसको हम बोलते हैं आपका कंपाउंड इवेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक इवेंट, इसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, एक इवेंट जिसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, जिसमें जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है कि वो ऐसा आउटकम जो सिर्फ एक बार आता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो कि एक से ज्यादा बार आपके आ जाए, एक ऐसा इवेंट जो कि एक से ज्यादा बार आपके आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। बहुत कोई, फिर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने इसमें। ठीक है, एक ऐसा इवेंट जो कि आपका बहुत बार आ सकता है किसी भी इवेंट में, किसी भी सैंपल स्पेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंपल सी ये हो जाएगी, आपकी जो बोर्ड स्क्रीन पे लिखिए, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से कि मैंने बोला कि एस मैंने बनाया, वो एक कॉइन वाला एग्जांपल करें, टू कॉइन टॉस, टू कॉइन टॉस की मैंने। ठीक है, तो वहां से सैंपल स्पेस क्या बन के आया, तो बन के आया आपका एच एच, एच टी, टी एच, और आपका टी टी। ये आपका सैंपल स्पेस बन के आ गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मुझे एक ऐसा आउटकम चाहिए, ऐसा आउटकम निकाल के बताओ, हैविंग हैविंग वन एच। ठीक है, जिसमें आपका एक एच हो एंड वन टी, एक एच और एक टी। तो उसमें क्या बोलोगे सर, आपके पास में इस बार दो इवेंट ऐसे दिख रहे हैं आपको, एक एच टी दिख रहा है और एक आपको टी एच दिख रहा है। तो आपके दो इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इवेंट एक ही है बेटा, इवेंट एक ही है। ठीक है, पर आपके पास दो आउटकम्स हैं ऐसे, तो आपके पास में दो आउटकम्स हैं ऐसे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
और सैंपल पॉइंट भूल तो नहीं, का सैंपल पॉइंट मैंने बताया था आपको, याद होगा। सैंपल पॉइंट हम किसको कहते हैं? सैंपल पॉइंट हम बोलते हैं आपके जब सैंपल स्पेस में जो सारी चीजें होती हैं इनको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ, इनको हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हो कि इस वाले इवेंट के लिए, इस वाले इवेंट के लिए आप क्या देख रहे हो? इस वाले इवेंट के लिए आपका ये एक सैंपल पॉइंट है और ये भी क्या एक सैंपल पॉइंट है। तो आपके पास में दो सैंपल पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो क्योंकि एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका, उसको हम बोलते हैं आपका कंपाउंड इवेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक तरह से बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब सिलेबस में है पर वो उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं चलो लिख ही देता हूँ। नेक्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। इसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। ठीक है, आगे जाके बात करेंगे। ये एक्चुअली ना, ये जो टॉपिक उठाया जाता है, ये टॉपिक एक्चुअली उठाया जाता है आपका फ्रॉम सेट्स। क्योंकि एक्चुअली हम ध्यान देना, तो हम अभी तक सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा अजीब से हो जाता है। तो इसमें हम एल्जेब्रा की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हैं, सेट का ज्ञान हम लेके आते हैं। तो बस अब हम सेट की जगह पे क्या ना, सेट जहां वहां पे हम सेट का नाम लेते हैं, यहाँ पे हम सेट का नाम क्या कर देंगे? इवेंट कर देंगे। बस सेम टू सेम चीज है, बस सेट्स का नाम इवेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई इवेंट है ए, एक कोई इवेंट है बी। दो तरह के इवेंट, मतलब जैसे एक तरह से E1 बोल दिया मैंने, उसको मैंने बोल दिया E2। दो तरह के इवेंट है, आपने उसको ए और बी बोल दिया। थोड़ा बोलने में सिंपल लगता है ए और बी, E1 E2 बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ए और बी आपके दो इवेंट्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच में आप क्या क्या कर सकते हो? तो इनके बीच में आप यूनियन कर सकते हो। यूनियन का मतलब क्या होता है आपका? ए और बी। ठीक है, इनके बीच में आप क्या कर सकते हो? आप इनके बीच में इंटरसेक्शन करते हो। इंटरसेक्शन कर सकते हो। इंटरसेक्शन क्या होता है? मतलब ए एंड बी। ठीक है, कभी कभी ए एंड बी को हम ए प्लस बी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको थर्ड क्या कर सकते हो? थर्ड आप डिफरेंस कर सकते हो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है आपका? डिफरेंस का मतलब जैसे एग्जांपल के मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया ए माइनस बी लिख देते हैं। मतलब वो इवेंट जो ए में है लेकिन बी में ना हो, उस तरह से हम इस चीज को बोलते हैं। फोर्थ आप क्या बोलते हैं? फोर्थ आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने लिख दिया ए डैश या ए सी। इसका मतलब कुछ नहीं है, कि इसका मतलब है कि ए को छोड़कर, ए को छोड़कर। ठीक है, तो ये सब बेटा क्या कहलाता है आपका? ये सब आपका कहलाता है, और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, तो इंडिपेंडेंट अभी आगे जाकर देखेंगे इन चीजों को। तो इन सारी चीजों को हम एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, या एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये सेट से उठाया गया ज्ञान है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन उस सेट वाले तरीके से नहीं पढ़ेंगे। मैं बोला था ना, उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो सेट में जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। जिसको हम पढ़ेंगे आपके बेटा, यूज करेंगे इसके लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। आपने वेन डायग्राम का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे, आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। मैं अभी आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके दो तीन इवेंट के नाम और हैं। जैसे आपका होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो कि मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। ठीक है, यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, और आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिर आपका ए बट नॉट बी, जिसको हम ए माइनस बी भी बोलते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम ए माइनस बी के नाम से नहीं पढ़ेंगे, ए प्लस बी के नाम से नहीं पढ़ेंगे। हम इसको ए एंड बी या फिर ए बट नॉट बी के नाम से, इस तरह से हम चीजों को पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसके बाद है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये तीन चार इवेंट्स के नाम और हैं, लेकिन जो नेक्स्ट नाम आपके आने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा। तो नेक्स्ट नाम आपके आने वाले हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो इनमें से आपके एग्जाम में सवाल भी कई बार पूछे गए हैं, तो उनको हम डिटेल में आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और फिर प्रोबेबिलिटी के जो नए नए सवाल बनते हैं उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।